अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको ज़बान के बारे में बताने जा रही हूँ। खुदा के लिए हम पर रहम कर, तू अगर ठीक चली तो हमारी नजात है, वरना हम पर मुसीबत आएगी। हर सुबह इंसान के तमाम आज़ा ज़ुबान से इल्तिजा करते हैं। इंसानी बदन का बज़ाहिर सबसे मामूली और छोटा सा एक आज़ो ज़ुबान है, मगर ये सब पर बहारी है। इसकी ज़रा सी हरकत से कुछ का कुछ हो जाता है। अगर ये ज़ुबान सही इस्तेमाल हो जाए तो कितनों की ज़िंदगी बने, कितने परेशान हालों को सुकून और राहत मिले, कितने बदनसीब खुशनसीब हो जाए। अगर ज़ुबान ज़रा भी बिगड़ गई और इसका इस्तेमाल गलत हुआ तो कितने फितने बर्पा हो जाए, आपस में फूट पड़ जाए और कौमों में इंतशार हो जाए। ज़ुबान के बेजा इस्तेमाल से इंसान न सिर्फ इस दुनिया में नुकसान उठाता है, बल्कि आखिरत में भी उसको सख्त तरीन अजाब से दो चार होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया कि जो शख्स मुझे दो होंठों के दरमियान की चीज़ यानी ज़ुबान और दो रानों के दरमियान की चीज़ यानी शर्मगाह की ज़मानत दे, वो उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हम लोग जब बोलने पर आते हैं तो बेसोचे समझे मुख्तलिफ गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बातों बातों में गीबत, चुगली, गाली गलूच, ज़ुबान दराजी, हक़ारत, तमस्खुर, ज़बान बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, अपने ऊपर गुनाहों का बोझ ला देते हैं। हमें बहुत ही सोच कर और तोल तोल कर बोलना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है वो अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान दराजी दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।